आज के वीडियो में हम बेनिफिट्स ऑफ UP और एप्लीकेशन ऑफ UP और जावा हिस्ट्री। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका पहला बेनिफिट्स है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। UPS प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी थ्रू द इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। हम एक बार मेथड बना देंगे, उस मेथड को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करके बुला करके हम उसका हम यूज़ कर सकते हैं बार। मतलब एक कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं कॉल करके, उसको ही हम बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। हमारा सेकेंड क्या है, बेटर डेटा सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, UP प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी बाय हाइडिंग डेटा इनसाइड द क्लास। UPS प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी, हाइड करता है डेटा इनसाइड द क्लास। जो डेटा क्लास के अंदर है उसको हाइड करता है और प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। समझे, इसको ही हम बोलते हैं बेटर डेटा सिक्योरिटी। हमारा थर्ड है वो है इजी मेंटेनेंस। क्या है, UPS मेक प्रोग्राम इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। क्या करता है, वो प्रोग्राम को इजीली मेंटेन कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। UPS सपोर्ट रियल वर्ल्ड मॉडलिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ऑब्जेक्ट एंड क्लास की हेल्प से हम रियल वर्ल्ड मॉडलिंग को सपोर्ट कर सकते हैं। समझे, तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ UP। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ UP। एप्लीकेशन क्या है UP का? एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़। इसका मतलब क्या होता है, यूज़। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है UP का, समझे। तो यहाँ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। UPS का यूज़ कहाँ पे होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। UPS वाइडली यूज टू डेवलपिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। UPS का यूज़ कहाँ होता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसका सेकेंड क्या है, तो रियल टाइम सिस्टम। UP इज यूज टू रियल टाइम सिस्टम ड्यू टू इट रिलायबिलिटी एंड मॉडुलरिटी। इसका यूज होता है रियल टाइम सिस्टम में। समझे, यहाँ पे दिया गया है UPS का यूज कहाँ होता है, तो रियल टाइम सिस्टम में। समझे, और यहाँ पे दिया गया टू इट्स रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, बार बार रन करने पर सेम करेक्ट आउटपुट आए, अनएक्सेप्टेड एरर ना आए, डेटा सेफ रहे। अगर ऐसा होता है तो वो कोड क्या है, रिलायबल है। समझ गए, उसमें मतलब कोई भी एरर वेरर नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है। यहाँ पे दिया गया एंड मॉड्युलरिटी। इसका मतलब होता है, मतलब बड़े बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट में बांटना। समझे, मतलब बांटना, उसको ही बोलते हैं मॉड्युलरिटी। समझे, तो ये होता है रियल टाइम सिस्टम में। हमारा थर्ड क्या है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। UP इज यूज टू बैंकिंग सिस्टम फॉर सिक्योर एंड रिलायबल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। का यूज होता है बैंक सिस्टम में, किसके लिए होता है, तो फॉर सिक्योर रिलायबल ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन में किसी तरह का एरर ना आए, सब कुछ करेक्ट रहे, इसलिए इसका यहाँ पे यूज होता है। समझे, रिलायबल का मतलब होता है कि डेटा सेफ है, करेक्ट आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। इसका यूज होता है बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम का। फोर्थ एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन। UP इज अप्लाइड वेब एप्लीकेशन। UP इज अप्लाइड इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका यूज मेनली होता है वेब एप्लीकेशन में, ताकि कोड जो है अच्छा से वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो सके। इसका फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन में। समझे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, UPS वाइडली यूज्ड टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल में जो ऐप्स और है उसको हम बनाते हैं UPS की हेल्प से। UPS क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। समझ गए। इसका जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है गेम डेवलपमेंट। UP इज यूज टू गेम डेवलपमेंट टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी। गेम में जो होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी, उसको ही हम UP की हेल्प से बनाते हैं। समझे, इसका ये यूज़ और है, तो इसीलिए बोलते हैं जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का सिलेबस में है।